नमस्कार बच्चों। आज से हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो शब्द रचना, उपसर्ग तथा प्रत्यय। तो आइए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले है भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं। हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई नई संकल्पनाएं आती रहती है और हम उनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं। प्रत्येक भाषा के 3 तरह से शब्द बनते हैं। पहला है आपका मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश शब्द रूप जोड़कर, जैसे अ प्लस सुंदर हो जाए तो क्या हो जाएगा असुंदर। अन जमा आदर क्या हो जाएगा अनादर। बे जमा ईमान क्या हो जाएगा बेईमान। वी जमा योग वियोग। नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के अंत में कोई अंश शब्द रूप जोड़कर, जैसे सुंदर में सुंदर जमा ता तो क्या बन जाएगा सुंदरता। आदर में जमा निये आदरणीय। ईमान जमा दार क्या बन जाएगा ईमानदार। योग जमा ए योगी। मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाला अंश को क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं। दो मूल शब्द को मिलाकर, जैसे अब देखिए दो मूल शब्द दोनों इक्वल वेटेज होगा, दोनों का इक्वल वैल्यू होगा, लेकिन दोनों का अर्थ होगा। ध्यान से देखिए, दो मूल शब्द है, दोनों ही मूल शब्द हैं। जैसे राष्ट्र प्लस राष्ट्र जमा पिता क्या हो गया, राष्ट्र एक किसी देश के लिए बोला गया है और पिता तो जनक हो गए। तो राष्ट्र जमा पिता राष्ट्रपिता। काली जमा मिर्च काली मिर्च। प्रधान जमा मंत्री प्रधानमंत्री। ऋण जमा मुक्त ऋण मुक्त। दो शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को समास या समस्त पद कहते हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। आज हम मेन रूप से उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ा रहे हैं। इस तरह हर भाषा में 3 प्रकार के नए शब्द बनते हैं, जैसे उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास के द्वारा। ठीक है, अब है उपसर्ग। सबसे पहले हमने कुछ शब्द लिखी है जो आप देखिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि ये देखिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्द रचना। सबसे पहले है मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश शब्द रूप जोड़कर, जैसे देखिए सुंदर अ में सुंदर लग अ जमा सुंदर असुंदर। अन जमा आदर अनादर। बेई जमा ईमान बेईमान। अब है वी जमा योग वियोग। अब है सेकंड है आपका मूल शब्द के अंत में कोई अंश शब्द रूप जोड़कर, जैसे सुंदर प्लस ता क्या बन गया सुंदर जमा ता सुंदरता। ईमान प्लस ईमान जमा दार क्या हो गया ईमानदार। इसी तरह से हम जैसे भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दों तथा उपसर्गों में यही अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान होते हैं पर स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात इनका भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता। उपसर्गों से बने शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार देखते हैं, जैसे नि जमा युक्त नियुक्त हो गया, अप जमा यश अपयश हो गया, उत जमा नति उन्नति हो गया, अधि जमा नायक अधिनायक हो गया, अव जमा मानक मानना अवमानना, प्र जमा सिद्ध प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए उपसर्ग भेद प्रभेद। जिस तरह स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम तद्भव तथा
तथा आगत के रूप में भेद किए जाते थे तथा उपसर्गों में भी निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे उपसर्ग कितने 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारे ये संस्कृत के होते हैं। ध्यान से देखिए, तत्सम उपसर्ग, जैसे जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं तथा हिंदी के तत्सम शब्दों से ही प्रारंभ होकर जुड़ जाते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। ये तत्सम के अर्थ सब है, अति प्लस अधिक, अधिक, अत्यधिक। ठीक है, उसके बाद है सेकंड है आपका संस्कृत के कुछ शब्दांश शब्द दूसरे साथ समास मिलकर रचना करते हैं। जैसे अ प्लस निषेध, अ प्लस धर्म, अधर्म हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग होता है जैसे अभाव, अमर, अमर हो गया आपका। फिर अरबी के होते हैं, फारसी के होते हैं। सबसे पहले है उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव होते हैं। प्रत्यय का ऑलरेडी हमने चर्चा कर ही लिया था। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के जो है 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब है कृत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब है तदित प्रत्यय के भेद के प्रकार, कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचनवाचक। ये सारे जो हैं तदित प्रत्यय के ही प्रकार हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। अब मैं कुछ चर्चा करूंगी, जैसे एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द। जैसे हंस में ई लग गया, हंसी हो गया। ठीक है, हंस में मुख लग गया, हंसमुख हो गया। इसी तरह उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग देखिए, उप हो गया और यहाँ कार बन गया तो क्या बन गया, उपकार। और इसमें प्रत्यय ई लग गया तो क्या बन गया, उपकारी। स्व अल्प प्लस ता, स्व अल्पता हो गया। बद प्लस नसीब प्लस ई, बद नसीबी। ये निर्मित शब्द है उसका। ये देखिए उपसर्ग हो गया बद, मूल शब्द हो गया नसीब और बड़ी ई की मात्रा प्रत्यय हो गया। तो एक ही शब्द में देखिए प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही हो सकते हैं। जैसे बदनसीबी में आपको बोलेगा जो ढूंढो इसमें, तो क्या आएगा, बद हो गया प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग, नसीब हो गया मूल शब्द और बड़ी ई हो गया इसका प्रत्यय। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए अनु प्लस कर प्लस निये। अब देखिए अनु जो है उपसर्ग हो गया, करण जो है इसमें मूल शब्द हो गया और इये जो है प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर हम जब दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें बताइए जो कि मैं और रोचक कैसे बना सकती हूँ, कैसे आपको पढ़ा सकती हूँ। धन्यवाद।